Hello student, this is class 9th Science chapter 8 Motion and part 7. In this video we will discuss graphical representation of motion. The first graph is ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दो प्रकार का होता है, एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हमें मालूम है कि मोशन दो प्रकार की होती है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम फर्स्ट लेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ। अब देखो हमने यहाँ पर दो एक्सिस लिए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। हमें पता है कि ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है एक्स एक्सिस। अब देखो एक्स वाले में हमने लिया है यहाँ पे टी यानी कि समय लिया है यानी टाइम, ये हमने सेकंड में लिया है यहाँ पे मान लो। अब ये आपका मिनट में भी हो सकता है या हावर में भी हो सकता है, ये आपका कंडीशन पे वो करता है डिपेंड कि हमसे सवाल कौन सा पूछा है। अब देखो यहाँ पर एक क्या है, एक तो समय हो गया और डिस्टेंस यानी कि दूरी को हमने लिया है मीटर। यहाँ पर दूरी यानी कि डिस्टेंस मीटर में भी हो सकती है, किलोमीटर में भी, या फिर सेंटीमीटर में भी हो सकती है। अब देखो अगर यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी, यहाँ पर स्पीड को भी वेलोसिटी भी कह देते हैं बहुत बार। अब देखो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर जो स्लोप जो आएगा यहाँ पर ग्राफ का, वो एक सीधी लाइन आएगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन। ये हमने पढ़ा है यूनिफॉर्म मोशन में, ये रिप्रेजेंट करने वाला है v को यानी कि वेलोसिटी को। अब देखो अगर हमें वेलोसिटी का निकालनी है ये वाले ग्राफ से, यहाँ पर s का मतलब है, सभी को पता है कि डिस्टेंस है, s का मतलब स्मॉल s का मतलब, और जो आपका t जो है स्मॉल t उसका मतलब है यहाँ पर टाइम, और जो v है उसका मतलब है वेलोसिटी। और देखो हो क्या रहा है, ये आपका समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, यानी कि ये है यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हमें इसकी वेलोसिटी का ग्राफ से निकालनी है तो मान लो ये हो गया पॉइंट ए और हो गया पॉइंट बी यहाँ पर। अब हमने एक लाइन यहां से ऐसे खींच दी और एक लाइन ऐसे। अगर हमें वेलोसिटी इसके बीच की अगर निकालनी है, हमें ए और बी के बीच की अगर वेलोसिटी निकालनी है, एक लाइन हमने यहां से कर दी ड्रॉ और एक लाइन ऐसे। ये हो गया मान लो S1 और ये हो गया S2, ये हो गया T1 और ये हो गया T2। अब देखो हमें क्या मालूम है कि जो स्पीड का जो फॉर्मूला, जो आपका वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, v इज इक्वल टू v वेलोसिटी इज इक्वल टू s अपॉन t यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो यहां पर अगर हमें इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो हमें करना पड़ेगा हमें क्या निकालना है, ए और बी के बीच की वेलोसिटी निकालनी है, तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस भी ए और बी के बीच की निकालनी पड़ेगी। तो हो जाएगी S2 माइनस S1, और हमको यहाँ पे समय निकालना है ए और बी के बीच का, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो हम जो है इस ये वाले ग्राफ से इसे हम ऐसे निकाल सकते हैं। और यहां से जब बहुत सारे अभी न्यूमेरिकल आएंगे लास्ट में तो हमारा ये पॉइंट और क्लियर होगा उस समय। सेकंड वाला ग्राफ हमें पढ़ना है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। अब देखो ये कैसा होगा,
ये हमने ऐसे यहाँ पर किया ड्रॉ। हमने एक्स एक्सिस पे लिया था टी यानी कि टाइम, और यहाँ पर लिया था एस यानी कि डिस्टेंस मीटर में। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लाइन स्ट्रेट नहीं आएगी, जो वेलोसिटी की लाइन है वो स्ट्रेट नहीं आएगी, वो आपकी आ जाएगी कुछ ऐसे, ऐसे आपकी टेढ़ी, या फिर ये लाइन आप लोगों की ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी। तो जो है इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। सेकंड ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो यह भी आपका दो प्रकार का है, यानी कि वेलोसिटी और समय के बीच में जो हम ग्राफ जो खींच रहे हैं वो कुछ ऐसे है, यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा टाइम जो होगा एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पर हो गया वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, समय के साथ साथ एक कंडीशन में तो आपकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, बिल्कुल पैरेलल लाइन आ गई है, यानी कि जो समय है उसी की पैरेलल लाइन। ये है स्लोप ऑफ ग्राफ। अब जो यहाँ पर स्लोप है ग्राफ का वो रिप्रेजेंट करता है ए को, यानी कि एसिलरेशन को। इसको हम बोलते हैं एसिलरेशन। अब देखो इससे क्या होगा एसिलरेशन। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई एसिलरेशन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आपकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। अब देखो एसिलरेशन होता क्या है, ए होता है रियल में आप लोगों का डेल्टा वी अपॉन टी, लेकिन यहाँ पे आपका वेग में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी में नो चेंज। अब देखो जो वेलोसिटी शुरू में थी वही लास्ट में भी है, नो चेंज वेलोसिटी, यानी कि इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो ये आ गया 0, यानी कि यहाँ पे एसिलरेशन नहीं हो रहा है। अब देखो सेकंड के, इसको हम बोलते हैं वैसे यूनिफॉर्म मोशन, इसको हम बोल देते हैं यूनिफॉर्म मोशन। वैसे तो लाइन तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ गई, सीधी लाइन, लेकिन यहाँ पे कोई भी आप लोगों का एसिलरेशन भी नहीं हो रहा है, तो ये हो गई खाली सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो इसका सेकंड ग्राफ, वो है आपका यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन। अब देखो कैसे, यहां पर हमने लिया टी सेकंड में, और यहां पर हमने ले ली वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ये भी आपकी स्ट्रेट लाइन है, यानी यूनिफॉर्म मोशन तो है ही है, लेकिन वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। यहाँ वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, यानी कि एसिलरेशन हो रहा है, इसलिए ये हो गया यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन। अब देखो यहां पर हमने इसको यूनिफॉर्म क्यों कहा, क्योंकि ये फिर से स्ट्रेट लाइन है। जहां भी स्ट्रेट लाइन होती है यानी कि इसकी डिस्टेंस समान समय में समान होगी, तो इसीलिए यहां पर जो है यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन हो गया है। यहां फर्स्ट ग्राफ में हमने इसे यूनिफॉर्म मोशन इसलिए कहा, और यहाँ पर एसिलरेटेड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसका एसिलरेशन 0 है, इसलिए हमने इसको सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन कहा। यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है। आज के टॉपिक के नोट्स इस प्रकार से हैं, इन्हें सभी स्टूडेंट्स नोट कर लें अपनी फेयर कॉपी में। फर्स्ट ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी के लिए। नेक्स्ट पेज में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ, फिर सेकंड ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन ओनली, स्लोप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट एसिलरेशन। लास्ट ग्राफ यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन,